हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन टाइम। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम के द्वारा 27 अगस्त को महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम आयोजित की जाने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार से रायपुर जिले के किस गांव को सम्मानित किया गया है? तो कौन से गांव को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोरा। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार से आप याद रखेंगे कि रायपुर जिले के सरोरा ग्राम, जो कि तिल्दा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो सरोरा ग्राम को जो है सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय जो है नया रायपुर में बनाया जा रहा है। नया रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम होगा। इसको भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है जनजातियों का रहन सहन, पहनावा, आभूषण, वाद्य यंत्र, बर्तन, शिकार में इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी हथियार हैं, इन सभी वस्तुओं को जो है प्रदर्शित की जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड की गुणवत्ता हेतु राज्य में कितने परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो कितने प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो याद रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड की गुणवत्ता हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में 5 परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ये कहाँ कहाँ है ये भी आपको बता देता हूँ मैं। ये जो है, पहला जो है रायपुर, दूसरा अंबिकापुर, तीसरा जगदलपुर, चौथा कांकेर, पांचवा बिलासपुर। तो आप याद रखेंगे, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कांकेर, बिलासपुर, ये 5 जगह पर जो है छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड की गुणवत्ता के लिए परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, सरगुजा क्षेत्र में खनन परियोजनाओं की वजह से जंगल नष्ट कर कोयला निकालने की नीति के खिलाफ कौन सा आंदोलन सक्रिय हो गया था? तो कौन सा आंदोलन सक्रिय हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेव हसदेव फॉरेस्ट। यह जो है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय आंदोलन था। सरगुजा क्षेत्र में खनन परियोजनाओं की वजह से जंगल नष्ट कर कोयला निकालने की नीति के खिलाफ जो है सेव हसदेव फॉरेस्ट, यह आंदोलन जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गया था। इसको आप याद रखेंगे, परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र गोंडवाना मरीन फॉसिल्स कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनेंद्रगढ़। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र गोंडवाना मरीन फॉसिल्स जो है मनेंद्रगढ़ में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल ऐप है। तो कौन सा मोबाइल ऐप है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीजी कैंप। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु जो है सीजी कैंप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, वर्ष 2022 में संधारणीय विकास, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को महिला स्व सहायता समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो कौन से 2 जिलों के महिला समूह को अंतर्राष्ट्रीय से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदलपुर एवं कोरबा। वर्ष 2022 में संधारणीय विकास, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और कोरबा जिले के महिला स्व सहायता समूह को जो है सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदलपुर एवं कोरबा। आयोजन का तिथि था 22 एवं 23 जुलाई 2022। ये भी पूछ सकता है आयोजन तिथि कब था, तो आपको याद रखना है 22 व 23 जुलाई को जो है सम्मानित किया गया था। आयोजन स्थल था सिंगापुर, है ना। पुरस्कृत विभाग था छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ सहित जगदलपुर व कोरबा के 2 महिला स्व सहायता समूह।
और पुरस्कृत क्षेत्र अगर पूछता है तो आपको याद रखना है संधारणीय विकास, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण। इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़िए। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री अंशुमन शर्मा। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो है श्री अंशुमन शर्मा को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं राज्य शासन के द्वारा खरीफ फसलों की मवेशियों से सुरक्षा हेतु इस कौन सा अभियान की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोका छेका अभियान। ये बहुत ही पॉपुलर अभियान हो गया है अभी। राज्य शासन के द्वारा खरीफ फसलों की मवेशियों से सुरक्षा हेतु रोका छेका अभियान को प्रारंभ किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोका छेका अभियान, है ना। ये जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 20 जुलाई 2022 को इसको प्रारंभ किया गया था। इसको आप याद रखेंगे 10 से 20 जुलाई 2022 को इसका प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य अगर पूछता है तो आपको याद रखना है खरीफ फसलों की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बजट 2022-23 के भाषण में छत्तीसगढ़ में कितने लघु वनोपज क्रय करने का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बजट वर्ष 2022-23 के भाषण में छत्तीसगढ़ में 65 लघु वनोपज क्रय करने का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर ओबीसी का सर्वाधिक प्रतिशत किस विकास खंड में स्थित है? तो कौन से विकास खंड में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अनुमानित आंकड़ों के आधार पर जो है ओबीसी का सर्वाधिक प्रतिशत राजनांदगांव विकास खंड में है। तो कितना प्रतिशत है? तो 73.33% है। इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न में डायरेक्ट डाटा पूछेगा तो आपको याद रखना है 73.33% है। और अगर प्रश्न पूछता है कि न्यूनतम ओबीसी प्रतिशत कहाँ है तो आपको याद रखना है कोंटा विकासखंड। कोंटा विकासखंड में जो है न्यूनतम ओबीसी प्रतिशत है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अधिकतम पूछता है तो राजनांदगांव, अगर न्यूनतम पूछता है तो कोंटा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली ककून का संग्रहण कर स्थानीय स्तर पर धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए किस मिशन को प्रारंभ किया गया है? तो कौन से मिशन को प्रारंभ किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री रेशम मिशन। बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली ककून का संग्रहण कर स्थानीय स्तर पर धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए जो है मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं राज्य में मिलेट मिशन के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। मिलेट मिशन में शामिल जिला जो है 14 जिला हैं। अब ये कौन कौन से है इसको भी आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला पेंड्रा मारवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, ये सभी जिला जो है मिलेट मिशन में शामिल जिला हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। अगला प्रश्न दिए हुए हैं मुख्यमंत्री मितान योजना में मितान टोल फ्री नंबर है तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14545। ये जो है मुख्यमंत्री मितान योजना में मितान टोल फ्री नंबर है। इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। मुख्यमंत्री मितान योजना में मितान टोल फ्री नंबर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत बुजुर्ग श्रमिकों को कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है? तो कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत बुजुर्ग श्रमिकों को जो है 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10,000 रुपये। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने
छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि इस टाइप के प्रश्न आएँ तो आपसे आसानी से बन पाएँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट देखने को मिलती रहेगी।